आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पर काम करेंगे कि डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे सीख लेते हैं पहले कि अभी तक हम अकाउंट्स में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे और अब हमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। इन दोनों में पहले डिफरेंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर मैं एक तरफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा और इनकम टैक्स के अंदर एक तरफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं खुद से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारा कोई एक ईयर है और इसमें आपने ईयर के फर्स्ट डेट में पहली ही डेट में कोई एसेट लिया है आपने, ठीक। और वो एसेट जो बाय किया है वो एसेट है, मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का एसेट है। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है, रेट हम रख लेते हैं 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स के अगर हम हिसाब से जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 5 लाख का 10% पूरे साल का, कि अपने पूरे साल यूज़ किया इस एसेट को। तो आपका इस साल का जो डिप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 50,000 आएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सेम अगर मैं इनकम टैक्स के अंदर करूं तो इनकम टैक्स में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वैसे ही 5 लाख का 10% कितना, 50,000 रुपीज़ आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा पहले साल का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज करूं और मान लीजिए आपने यहाँ पर एसेट बाय किया है, डेट ले लेते हैं इसकी 1/7/2019 में बाय किया है अपने इस वाले साल में। 1 जुलाई 2019 को बाय किया है, 5 लाख का बाय किया है और डिप्रिसिएशन का रेट हम 10% ही लेकर चलते हैं। तो अकाउंट्स में आप कैसे डिप्रिसिएशन निकालते हो, 5 लाख का 10%। और क्योंकि ये 10% पूरे साल का डिप्रिसिएशन है तो हमने इस एसेट्स को कितना इस्तेमाल किया, इतने महीने इस्तेमाल किया। कितने महीने, 7 से गिनेंगे 31 मार्च तक। तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 मंथ्स का आपको डेप यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स में इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डिप्रिसिएशन निकालने को मिलेगा 5 लाख का 10%। यहाँ पे आप कोई मंथ नहीं लेंगे, यहाँ पे आप कोई मंथ नहीं लेंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने साल, पूरे साल में जो एसेट है उसको कितना यूज करा, ठीक है। यानी आपको देखना पड़ेगा आपने इसे इस्तेमाल में कितना लिया, पुट टू यूज, आपने इसे कितना यूज किया। अगर ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, अगर ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो ऐसे केस में मतलब आपने अगर 180 दिन से कम इस्तेमाल किया है तो आपका जो भी नॉर्मल यहाँ पे रेट से डेप्रिसिएशन आएगा उसका 50% डेप्रिसिएशन आप लेंगे। मैं फिर बोल देता हूँ, अगर आपने 180 डेज से कम इस्तेमाल किया, अभी पहले हम यहाँ गिन लेते हैं हमने कितने दिन इस्तेमाल किया। तो आपने जब जुलाई में लिया तो जुलाई में आपने पूरा इस्तेमाल किया होगा, जुलाई में 31 दिन। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, दिसंबर और जनवरी, फेबररी। अगर हम इस वाले ईयर में फेबररी देखें तो 29 मंथ का होगा, 29 डेज का होगा, क्योंकि ये 1920 वाला साल है। तो 2020 में जो फेब आया होगा वो 29 का आया होगा, ठीक है। एंड मार्च में 31। तो अगर इन सबको गिन ले हम एक बार, 9 10 11 12 13 14 15, 9 10 11 12 13 14 15, 5 एंड 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21 और 24 और एक कैरी भी था 27। तो 275 डेज आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। मतलब आपने जब यहाँ लिया तो कितने डेज आपने इस्तेमाल किया, मंथ नहीं बोल रहा, मंथ तो आपने यहाँ पे देख लिया अकाउंट्स के अंदर, लेकिन इनकम टैक्स में आपको देखना है कि हाउ मेनी डेज यू, मतलब आपने कितना इसे इस्तेमाल किया, ठीक है, कितने दिन आपने इसे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे 275 डेज आपने इसे इस्तेमाल किया है, जो कि 180 डेज से ज़्यादा है। दैट मीन्स आपको पूरा 10%, पूरा 50,000 डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन माना जाएगा वो पूरा 50,000 माना जाएगा। लेकिन अगर ये 180 डेज से कम होता तो आप कितना डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालते, जो आपका डेप्रिसिएशन नॉर्मल रेट था उसको, उसका सीधा हाफ यानी 50% ही डेप्रिसिएशन आपको मिल, यहाँ पे कैलकुलेट करने को इनकम टैक्स जो है बोलता है। समझ रहे हैं? तो एक बार ओवरव्यू ले लें। तो भाई अगर आपका इफ पुट टू यूज लेस देन 180 days then depreciation अंडर सेक्शन 32, इनकम टैक्स का सेक्शन 32 हमें ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन
कैलकुलेट करना सिखा रहा है। तो देन डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 शैल बी अलाउड, कितना अलाउड होगा, शैल बी अलाउड ओनली 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। मतलब जो भी आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ रहा था पूरे साल का, उसका सिर्फ 50% आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। कब? तो कंडीशन है जब आपने उस एसेट्स को 180 दिन से कम इस्तेमाल किया होगा। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बस आपको सीधा देखना है 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है या कम किया है, दैट्स इट। आपको अगर मैं ट्रिक बताऊँ, तो अगर आपका ये ईयर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ये आपका, ये तो जैसे कि ये वाला लीप ईयर था, ये क्यों लीप ईयर था, क्योंकि इसमें जो फैब है 29 डेज का आ रहा था। तो अगर कोई नॉर्मल ईयर है, मतलब लीप ईयर जिसमें नहीं है, जो लीप ईयर नहीं है, तो उसमें आप एक ट्रिक रखो कि 3 अक्टूबर जो है, 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर के बाद अगर आपने लिया है कोई एसेट, तो फिर आपने कहीं ना कहीं उसे जो है 180 दिन से कम इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अगर 3 अक्टूबर के बाद आपने कोई एसेट खरीदा है, तो आपने कहीं ना कहीं 180 डेज से उसे कम इस्तेमाल किया है, और इससे पहले किया है, खरीद लिया है, तो आपने उसे 180 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इस तरीके से ट्रिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो मोटा मोटी 3 अक्टूबर की डेट है जो आपको दिमाग में रखनी है वहाँ पर। नहीं तो फिर आप गिन भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गिना। तो मैंने यहाँ पे गिना, टाइम वेस्ट करा, 275 डेज आ रहा है जो कि 180 डेज से ज़्यादा है। अगर मैं दिमाग लगाता तो यार 3 अक्टूबर एक मिडिल में आ रहा है जो कि 365 डेज होता है, जिसमें से 3 अक्टूबर को अगर आप मशीन लेते हैं, कोई एसेट 3 अक्टूबर को लेते हैं, तो यहाँ से जब आप गिनेंगे तो ये 180 डेज होता है। तो अगर 3 अक्टूबर से पहले आपने कोई एसेट लिया है, तो मतलब आपने 180 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, सिंपल है ना। और इसके बाद है तो आपने 180 दिन से कम इस्तेमाल किया है। ऐसे पहचान करके आप फटाफट से डिसाइड कर सकते थे कि जब मैंने जुलाई में कोई एसेट लिया है, दैट मीन्स मोर देन 180 डे मैंने यूज़ किया है, तो मेरे को जो डेप्रीशिएशन है वो पूरा मिलेगा। पूरा मतलब जितना 10% है वो पूरा का पूरा मेरा डेप्रीशिएशन माना जाएगा, कुछ कम नहीं होगा उसमें से, सिंपल। तो इस पॉइंट को लेकर, जो मैंने अभी आपको ये वाला पॉइंट बताया है, इस पॉइंट को लेकर अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 मैंने लगा रखा है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमें कैसे काम करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे बोलता है डब्ल्यू डी वी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब ये ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, ये वाला ईयर है आपके पास, आपका ईयर जो है कौन सा है, 1920। जो प्रीवियस ईयर है वो 1920 है, प्रीवियस ईयर 1920 है। और असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा है, ये दिया हुआ है यहाँ पे 2021, असेसमेंट ईयर 2021 है। तो क्वेश्चन में जो असेसमेंट ईयर दिया हुआ है वो आपका 2021 है, दैट मीन्स आपका प्रीवियस ईयर 1920 रहने वाला है। तो हमें 1920 का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे बोल दिया है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, मतलब आपके पास कुछ एसेट्स हैं जिसमें प्लांट है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की बात चल रही है, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। अच्छी बात यह है कि हम जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन निकालते हैं वो ब्लॉक वाइज निकालते हैं। मतलब अगर सेम कैटेगरी मतलब सेम रेट वाले, अब प्लांट पे मैंने आपको कल रेट्स बताए थे, तो वहाँ पे 15% का रेट था प्लांट एंड मशीनरी पे। अगर आपको याद हो, दिखा दूँ अगर आपको, ये वो लिस्ट थी। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का डेप्रिसिएशन रेट इनकम टैक्स की तरफ से सेट किया गया है, और ऑलरेडी यहाँ पे गिवन भी है। अगर आप ध्यान से देखो, एज्यूम द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%, तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली डेप्रिसिएशन पे जब क्वेश्चन आता है तो ये रेट दे भी देता है, ठीक है। और मैंने बताया भी था कुछ सेलेक्टेड रेट्स जो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने भी चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है। एंड बोलता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट दिस। मतलब आपको प्रीवियस ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा एज पर 32 के सेक्शन के हिसाब से, वो आपको कैलकुलेट करना है। डब्ल्यूडीवी यानी ओपनिंग वैल्यू, एसेट्स की जो है ओपनिंग वैल्यू। और आपके पास एक एसेट नहीं है, आपके पास बंच है एसेट्स का, जिसमें ए बी सी प्लांट है। तो सेम रेट्स के हैं, सेम कैटेगरी के हैं, तो इनको ब्लॉक बोला गया है। 1/4/2019 को इनकी वैल्यू 15 लाख रुपए की है, ठीक है। एडिशन मतलब आपने और बाय किया, प्लांट डी खरीदा, कब खरीदा, 1 सितंबर 2019 को, और पुट टू यूज ऑन सेम डेट, और इसी रेट से आप उसे यूज करने आपने चालू कर दिया यूज करना। 2 लाख का आपने बाय किया 1/9, यानी अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर से पहले आपने यहाँ पे बाय करा है, लगभग यहाँ पर 2 लाख का और एडिशन करा है। फिर एक और एडिशन करा है आपने, प्लांट ई खरीदा है 24 नवंबर को 11 को, यानी करीबन करीबन यहाँ पे कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का आपने इसे बाय किया है। एंड इसके बाद सेल प्रोसीड्स, आपने उस कुछ एसेट्स बेचा है, क्या बेचा है, क्या था, ओल्ड प्लांट ए। आपके पास ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक में से आपने अपना एक एसेट बेच दिया है
कौन सा, ए वाला। अब हमें लेना देना नहीं है कि आपने कौन सा बेच दिया है, आपको इतना याद रखना है जो आपकी ब्लॉक की वैल्यू थी 15 लाख, उस 15 लाख में से आपने 4 लाख का एसेट जो है बेच दिया अपने प्रीवियस ईयर के अंदर। फेब्रवरी में आके एक एसेट आपने बेच दिया, ठीक है, 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें? अगर हम अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जो है मंथ वाइज जो है चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे हमने पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास प्लांट एक प्लांट है आपके पास ABC, है ना, जिसकी वैल्यू 15 लाख है, और 15 लाख में से ही 4 लाख का जो है प्लांट निकल चुका है। तो 15 लाख में से 4 लाख का प्लांट जो है सोल्ड हो गया, तो बचा 11 लाख। इस 11 लाख पे 15% का रेट से डेप्रिसिएशन लगाओ आप। यानी जो आपका ब्लॉक था वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही था, स्टार्टिंग से ब्लॉक था, इसमें से हालांकि वो कुछ महीने बाद जाकर बिका, लेकिन इसी में से बिका है वो। तो इस पूरे 15 लाख का जो 3 लाख जब इसमें से हम निकाल देंगे, बैलेंस पूरा एक साल आपने जो इस्तेमाल किया पूरा 15% का डैप लगाएंगे। तो 11 लाख का 15% कितना आता है ये आएगा आपका 561। ठीक है, कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, अदरवाइज इसका एक बार मैं कैलकुलेट करके देख ही लेता हूँ। 11 लाख का 15%, 1,65,000 होएगा ये, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आप रुपीज़ लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, और आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 32। किस साल के लिए कर रहे हैं तो 4 असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्लांट यहाँ पे आप लिख सकते हैं A, B एंड C, इन तीनों के लिए आपने काम किया। अब आपने जो प्लांट एडिशन किया, प्लांट D जो आपके पास आया, कितने का आया, 2 लाख रुपए का आया। 2 लाख का 15%, क्योंकि ये बीच में आया है तो आपको पता करना पड़ेगा क्या ये 180 डेज से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, कम इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अक्टूबर से पहले है, 3 अक्टूबर से पहले ये बाई किया है, दैट मीन्स आपने 180 दिन से कई ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया है। दैट मीन्स ये पूरा 100% डेप्रीशिएशन जो निकल रहा है, पूरा 15% जो है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डेप्रीशिएशन काउंट करने को मिल जाएगा। तो 15 दूनी 30,000 रुपये का डेप्रीशिएशन यहाँ पे आप ले सकते हैं। एंड प्लांट ई अगर मैं बात करूँ, प्लांट ई, तो प्लांट ई आपने 3 लाख रुपए में खरीदा और इस पे भी 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या इसको रोका जाएगा या नहीं, तो ये खरीदा था आपने नवंबर में, यानी 3 अक्टूबर के बाद खरीदा है। दैट मीन्स अगर आप 24 नवंबर से गिनना शुरू करो 31 मार्च 2020 तक, तो ये 180 डेज से कम आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको सीधा जो डेप्रिसिएशन है वो आधा मिलेगा सिर्फ। पूरा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, मतलब 100% डेप्रिसिएशन बनता है आपका 15,45,000, लेकिन आप 45,000 डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते, आपको उसका सिर्फ आधा ही अमाउंट डेप्रिसिएशन के तौर पर यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे 22,500 जो आपका डेप्रिसिएशन। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास प्लांट था, ठीक है, प्लांट A B C D E पूरा जो ब्लॉक था, इस पूरे पर जो हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसको जब हम टोटल कर देंगे तो 1,65,000 एंड प्लस 30,000 एंड 22,500, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 2,17,500 आएगा। तो मतलब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है अकाउंट, जो अकाउंट्स वाले लोग बनाते हैं, तो इसमें यहाँ पे आप सेल वगैरह दिखाते हो, यहाँ पे आप बहुत सारे खर्चे दिखाते हो, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन दिखाते हो। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स के हिसाब से आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, 2,17,500, 2,17,500 आना चाहिए डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी कई बार जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, एक तो आएगा ये P&L वाला जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको पीजीबीपी इनकम निकलवाएगा, एक आएगा जो बोलेगा सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, जैसे कि ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर्स के अंदर जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं उसमें क्या करना है हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे क्या हमसे मांगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। लो, यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो डेप्रिसिएशन जो एडमिसिबल होगा टू एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन अ बिजनेस
जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो इंडिविजुअल बिजनेस कैरी कर रहा है, उसमें जो डिप्रिसिएशन घटाने को अलाउ किया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के हिसाब से जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे मैं कुछ डेट्स जो है पुरानी डेट्स दी हुई हैं, तो क्वेश्चन क्योंकि हमारा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो हाँ, पुराना क्वेश्चन था मेरे पास ये, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर 20-21 लेकर चल रहे हैं ना अब, तो मैं इसको 3 साल बढ़ा देता हूँ, 20-21। बस इनकम टैक्स में यही समस्या है पढ़ाने में कि एक बार वीडियो बन गई तो फिर ये अगले साल में बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो असेसमेंट हमारा है ही नहीं। इसीलिए मैं इसको 3-3 साल बढ़ा देता हूँ सारी चीज़ों को। ये लीजिए, और इसको भी 3 साल बढ़ा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये 20। और कोई डेट? बस डेट इतनी थी, डन। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या एसेट्स दिए हुए हैं अगर आप ध्यान से देखें। एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग दी हुई है, मतलब आपके पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, एक प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों अलग अलग है। तो एक फैक्ट्री बिल्डिंग का ब्लॉक अलग बन जाएगा, एक प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक अलग बन जाएगा। अब ये बोल रहे हैं एडिशन, यानी प्लांट एंड मशीनरी के ही नीचे लिखा हुआ एडिशन, मतलब आपके पास प्लांट एंड मशीनरी डब्ल्यूडीवी क्या है, रिटन डाउन वैल्यू, यानी जो आपके पास, मान लीजिए ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो जो इस साल डैप लगा होगा, डैप लगने के बाद कोई, मान लीजिए आपने कुछ एसेट परचेज किया था, उसमें जब पूरे साल का डैप लगाओगे तो डैप लगने के बाद जो वैल्यू आती है वो डब्ल्यूडीवी कहलाती है। कुल मिला के कुछ ऐसा आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, मतलब साल के शुरुआत में खरीदा नहीं है, खरीदा पहले से था, पहले से खरीदा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, इस साल डैप लग के जो वैल्यू आई डब्ल्यूडीवी, इस साल डैप लगा फिर एक वैल्यू आई रिटर्न डाउन वैल्यू, डैप लगने के बाद की वैल्यू है ना। तो अब मैं अपने इस वाले साल का डैप निकाल रहा हूँ, तो मुझे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चाहिए होगा कि मेरे पास कोई एसेट अगर पहले से है तो उसका क्या बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने और कुछ खरीदा है, बाय किया है, तो मैं एडिशन वाली प्लेस पे इसको ऐड कर दूंगा। एंड अगर मैंने कोई सेल किया है या कुछ किसी भी तरीके से हमारा एसेट हमसे चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डिलीशन वर्ड में यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो ऐसे करने पर मेरे पास कोई एसेट की ओपनिंग वैल्यू थी और मैंने उसमें और एडिशन करा, फिर कुछ डिलीशन हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी उस पर मैं डैप लगाऊंगा, सिंपल है, उसी पर मैं डैप लगाऊंगा। और उसमें से फिर जब डैप कैलकुलेट करके माइनस कर दूंगा तो जो वैल्यू बच के आएगी वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कहलाती है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। और अगले साल फिर ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगी और फिर इस पर दोबारा डैप लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के एसेट्स हैं। एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग के लिए अलग ग्रुप ले लेता हूँ, एक अलग ही कॉलम मैंने ले लिया बिल्डिंग। मुझे पता होना चाहिए इसका रेट क्या है, तो अगर मैंने रेट्स की टेबल बताऊँ तो फैक्ट्री बिल्डिंग का जो रेट्स है वो है आपका, यहाँ पे देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें आप काम कर रहे हो, तो फैक्ट्री बिल्डिंग यानी 10% का डेप्रिसिएशन रेट इस पे चार्ज किया जाता है, तो मैं यहाँ पे 10% लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। राइट, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसमें आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ टैब पर, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अगला मेरे पास एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, मेरे को 15% का रेट याद है इसका अभी तक, इसमें मैंने एडिशन भी की है और इसमें मैंने डिलीशन किया है, तो ये वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है। तो प्लांट एंड मशीनरी जिसका रेट है 15%, ठीक है। अलग अलग ब्लॉक, ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया, जिसमें अलग कैटेगरी के एसेट्स इसमें मैंने डाले हैं। फिर कंप्यूटर है, मैंने एडिशन किया है, तो छोड़िए कंप्यूटर है, कुल मिला के कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का रेट एक बार हम देख लें तो नीचे कंप्यूटर का रेट 60% था। कंप्यूटर या फिर कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं आप कंप्यूटर से रिलेटेड अपने बिजनेस के लिए, 60%। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर का 60% का अलग ही ग्रुप बना देना है जो कि 60% के रेट में आता है, ठीक है। उसके बाद इसको ब्लॉक 3 नाम दे देते हैं, ब्लॉक 3, डन। देन हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 1 लाख का, तो इसका भी ग्रुप अलग ही होगा क्योंकि फर्नीचर फिक्सचर्स देखिए अलग कैटेगरी के अंदर आ रहा है, बेशक से 10% का रेट है, 10 इधर भी था, लेकिन एक ग्रुप अलग बनेगा, ब्लॉक अलग बनेगा, फर्नीचर्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर मैंने शॉर्टकट लिख दिया, एट द रेट 10% के रेट से ये डेप्रिसिएशन होगा, ब्लॉक 4। अगला है मोटर कार, तो मोटर कार यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं है कि ये मोटर कार, क्योंकि हमने देखा था 2 थी, मोटर कार नॉट यूज फॉर हायरिंग पर्पज, मोटर कार यूज फॉर हायरिंग पर्पज, ठीक है। तो हम ये वाली मानेंगे, मतलब ये बिजनेस के ही इस्तेमाल में की जा रही है, हायरिंग पर्पज के लिए नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस के काम के लिए है।
तो कितना रेट है 15%, और ये प्लांट एंड मशीनरी वाले ही ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो हम इसे अलग कॉलम ना क्रिएट करके प्लांट एंड मशीनरी वाले में ही इसे क्या करते हैं, इनबिल्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिखा था एंड यहीं पे मेरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको मोटर कार। ठीक, तो स्पेस थोड़ा कम था, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। चलिए अब मुझे बताइए कि इस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, ये है ही नहीं हमारे पास। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, पहले बिल्डिंग पे आते हैं, तो बिल्डिंग की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख थी। बिल्डिंग की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख थी। प्लांट एंड मशीनरी और कार, तो प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडीवी 8 लाख थी, और उसमें मोटर कार भी है, ये भी डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है, दैट मीन्स ओपनिंग है 60, तो 8,60,000 हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर 8,60,000 का जो है एसेट था। कंप्यूटर का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एडिशन मतलब बीच में ही खरीदी है, पहले से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नहीं था। फर्नीचर पहले से था 1 लाख का, तो मैंने इसे 1 लाख का यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया। अब एडिशन, तो बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं है और ना ही कोई डिलीशन है। प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर हमने एडिशन किया था, 2 लाख रुपए का एसेट हमने ऐड किया था, और इसी ब्लॉक के अंदर हमने 6 लाख का एसेट डिलीट भी किया था। ठीक है, और कंप्यूटर की बात करें तो एडिशन 60,000 रुपये का है, लेकिन कोई डिलीशन नहीं है, और फर्नीचर में सिर्फ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, ना ही कोई एडिशन है ना ही कोई डिलीशन है। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज पता करूँ इस ब्लॉक के अंदर अभी कितने रुपए का एसेट बच रहा है, तो 5 लाख रुपए का नेट एसेट बच रहा है। यहाँ पे 8,60,000 में से 2 लाख ऐड करो और 6 लाख घटा दो, तो यहाँ बचेगा करीबन 2,60,000, 4,60,000, 4,60,000, यहाँ पर 60,000, यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, तो अगर जब सबसे पहले मैं ना फर्नीचर कर देता हूँ, क्योंकि फर्नीचर में कोई एडिशन नहीं है डिलीशन नहीं है, और ये आपके पास पहली ही डेट से, यानी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है तो मतलब पूरे साल आपने इसे इस्तेमाल किया है, तो इसका रेट है 10%, डेप्रीशिएशन आएगा 10,000। और अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कितनी डब्ल्यूडीवी बचेगी लास्ट में, तो 90,000 की मेरे पास डब्ल्यूडीवी बचेगी। सिंपल। उसके बाद तो डेप्रीशिएशन निकल गया 10,000, कुल मिला के डेप्रीशिएशन इसमें निकालना था, मैं पूरा ही बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, हमारा टारगेट वैसे डेप्रीशिएशन निकालने का होना चाहिए। इसकी हम बात करें क्योंकि ये एडिशन आई है, तो एडिशन हम देख लेते हैं किस डेट को एडिशन करी है। 1/1/2020, मतलब अपने प्रीवियस ईयर में जनवरी के आसपास आपने इसे खरीदा है, दैट मीन्स आपने 180 दिन से कम इस्तेमाल किया है, तो डेप्रीशिएशन इसका 60% जो निकलेगा, मतलब 60,000 का 60% जब आप निकालोगे, उसको आधा कर दोगे, उसका हाफ ही डेप्रीशिएशन आप ले सकते हो। तो 60,000 का 60% और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, रोक दोगे कितने पे, 50% पे। आपको सिर्फ 50% ही डेप मिलेगा, जो आपको नॉर्मल डेप आ रहा है, तो नॉर्मल आ रहा था 36,000, 36,000 का आधा 18,000, तो आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे 18,000 घटाने को मिलेगा, दैट मीन्स 42,000 इज योर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब इसके बाद यहाँ पे तो बहुत सारा झामताम है, इसको बाद में करते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपके पास था, कोई एडिशन नहीं कोई डिलीशन नहीं, पूरे साल का डेप लगेगा, दैट मीन्स 180 डेज से ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया है, 10% का इसका रेट है, तो 50,000 का डेप अगर हम घटा लें तो आपके पास डब्ल्यूडीवी 4,50,000 की बचेगी। उसके अलावा यहाँ थोड़ा ध्यान से काम करेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो कहता है 8,60,000 में एक तो ना कंप्यूटर भी है, एक चीज तो ये याद रखेंगे, मतलब एक तो आपके पास 8 लाख का एसेट है और एक 60,000 का कंप्यूटर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे में पढ़ाने में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं थोड़ा फोकसली देखूँ तो 8 लाख प्लस 60,000 था, तो 8 लाख अलग था, 60,000 कंप्यूटर था। ठीक है, अब क्या है, जो मेरा डिलीशन हुआ है वो क्या गया था, प्लांट मशीनरी तो गया था, मतलब 8 लाख में से पहले मैं डिलीट कर देता हूँ 6 लाख। तो जब मैं 6 लाख डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी पहले वाला बचेगा 2 लाख। ठीक है, आप एडिशन वाले में से मत घटा देना, जो ओपनिंग था उसी में से ही पहले आपने डिलीशन कर दिया, बस एक तरीके का ब्लॉक का मतलब हो गया, एक बाल्टी है जिसमें आप पहले से वाटर पड़ा हुआ था, फिर आपने और वाटर डाला, फिर कुछ वाटर निकला तो पहले वैसे ही निकाल दो, तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 60,000 की कार थी, देन आपने 1-1 लाख रुपए की दो एडिशन करे, तो 1 लाख रुपए का ये एडिशन था, 1 लाख रुपए का
ये एडिशन था। अगर मैं इस 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाऊं, रेट क्या था हमारा 15%, तो इस पे पूरे पूरे साल का 15 दूनी 30,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा। इस 60,000 पे 15%, अब क्योंकि ये भी ओपनिंग था, दोनों की दोनों ओपनिंग डब्ल्यू थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा ये 9,000 रुपये मेरे ख्याल से, 15×6 = 90, 9,000 रुपये। एंड इस 1 लाख पे 15% आएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या, क्योंकि ये एडिशन है, चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे 50% डेप मिलेगा या पूरा 100% डेप मिल जाएगा। तो ये खरीदा है आपने जून में और दूसरा वाला खरीदा है 12, यानी अक्टूबर से पहले अक्टूबर के बाद, 3 अक्टूबर से पहले 3 अक्टूबर के बाद, दैट मीन्स ये तो पूरा डेप मिल जाएगा 15,000। लेकिन इसका जो 15% आप निकालोगे, इसका सिर्फ 50% ही आपको घटाने को मिलेगा, जो कि आएगा 7,500। तो अगर मैं इनका टोटल कर लूँ तो ये मेरा पूरा डैप आ जाएगा उस ब्लॉक का, ठीक है, जो ब्लॉक मेरा ये ब्लॉक 2 है, इसका जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होकर आएगा 30,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500, तो ये 61,500 आया, 61,500 मेरा डेप्रीशिएशन आया इस ब्लॉक का। तो ऐसे करके आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। अगर मैं WDV पता करूँ क्लोजिंग, तो 4,60,000 का मेरा ब्लॉक में एसेट वैल्यू थी, जिसमें से 61,500, तो ये बचेगा 3,98,500, ठीक है। यहाँ मैंने सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, ये आगे पीछे होगा सॉल्यूशन। 3,98,000 ये रहा, ये 4,50,000 वाला ये रहा, ये एक जीरो इसमें ज़्यादा भी आ गया है, एंड 42,000 का ये रहा, एंड 90,000 का WDV क्लोजिंग ये रहा, ठीक है। आपसे डेप्रीशिएशन मांगा था, तो मेरे को यहाँ पे डेप्रीशिएशन पे ज़्यादा फोकस करना है कि कैसे डेप्रीशिएशन निकलता है। तो मैंने यहाँ पे कई 4 केस लिए, केस नंबर 1, 2, 3, 4, कि अगर सिर्फ ओपनिंग पड़ा है तो क्या रिजल्ट आएगा, ओपनिंग भी है, एडिशन भी है, डिलीशन भी है, तो क्या रिजल्ट आएगा, सिर्फ एडिशन है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ ओपनिंग है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन को करना है। एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, और उस होमवर्क को आप करेंगे और नीचे उसका डेप्रीशिएशन मुझे कमेंट करेंगे, और अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपके लिए होमवर्क लगाया है, इस होमवर्क को आप करेंगे अपने आप से और बताएंगे कि इसका कमेंट ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग WDV है किसी एक ब्लॉक की, जिस ब्लॉक में ABCDE एसेट्स हैं, ठीक है, और इसका रेट आपको अपने आप पहले से ही दिया हुआ है। तो कोई भी एसेट हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, हमें लेना देना नहीं है। जो एसेट है उसका डैप ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 15% है। कहता है एसेट F एक्वायर्ड किया, 30/10/2019 को एक्वायर्ड किया है, अच्छी बात है। और एसेट ए जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, फायर मतलब आग लग गई जिसकी वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। और जब उस एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी थी, इंश्योरेंस करवा रखा था, तो जहाँ से हमें कंपनसेशन मिल गया, रिसीव्ड हो गया कितना, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो एक जस्ट लाइक सेल जैसे आप कह रहे थे, वहाँ पे डिलीशन ही वर्ड यूज करना है। तो डिलीशन में इस तरीके का भी एक डिलीशन, ये भी डिलीशन का पार्ट है, सेल भी डिलीशन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एक एसेट आया भी है और एक एसेट गया भी है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक और एसेट मैं खरीद लेने की कोशिश करता हूँ। एसेट जी हम खरीद लेते हैं, एक्वायर्ड किया ऑन 12/7/2019 को एक्वायर्ड किया। और ये कब एक्वायर्ड किया है, तो इस सॉरी अमाउंट कितना है इसका, ले लेते हैं हम 1,00,000 रुपीज़, ज़्यादा नहीं ले रहे, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट्स बताना है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड देन वो बड़े वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जिनमें हमने देखा था कि भाई आपको प्रॉफिट लॉस दिया रहता है और देन उसको आपको PGBP की इनकम कैलकुलेट करनी होती है, उन क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।